कन्या ही तुला राशि का है, मेरे ख्याल से कन्या तक हो गया था। नहीं, वृश्चिक राशि पे करना था हमने उस दिन, है ना बच्चों? वृश्चिक राशि का था। भैया वृश्चिक मेरे को तो राशि का ही यही है। ध्यान है ना सोनिया? हाँ जी, यस यस। ठीक है जी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। देखिए स्कॉर्पियो यूथ एनर्जी होती है, वाटर एलिमेंट। हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि होती है। यहाँ पर बदलाव का दूसरा चरण पड़ता है। कन्मूल नक्षत्र भी यहाँ पड़ते हैं, और आगे इसके तुला राशि होती है, और आगे इसके धनु राशि होती है, और पीछे तुला राशि होती है। ऑलमोस्ट all of experiences and sometimes bitter floats on the top। ठीक है जी। तो ये जो वृश्चिक राशि होती है, ये एक तरह से देखा जाए तो दो बिल्कुल ही एंड्स का मीटिंग पॉइंट होता है। सम अप हो गए यहाँ, ऑल गुड एंड ऑल बैड। जब ऑल गुड और ऑल बैड सम अप हो गए तो कई बार बहुत अच्छा मीडिएशन बन जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है, बैलेंसिंग आ जाती है। हेलो ठीक। एवरीवन। और अगर ये समाप्त नहीं हो पाया, हेलो दीदी, समाप्त नहीं हो पाए तो हाँ रोहित बोलो। अच्छा वैसे ही उठ गया होगा। अगर ये समाप्त नहीं हो पाए तो यहाँ पर बड़ा दिक्कत का विषय बनता है। ठीक है जी। देखिए साइकिल्स में ना एक चीज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो है नक्षत्र। हमने 3 गुण सुने हैं, सत्य रज तम। हमने 3 ही काल सुने हैं, तो 3 ही पड़ाव भी होते हैं। आपने देखा होगा लोगों की लाइफ को कि किसी का बचपन खराब होता है जो मध्य अवस्था होती है वो लाइफ की अच्छी जाती है, और जो एंड की अवस्था होती है वो टॉप क्लास जाती है। दूसरे तरह के लोग भी हैं जिनकी जो बाल्यावस्था है वो टॉप क्लास जाती है, मध्य सम जाता है, और जो बुढ़ापा होता है वो खराब हो जाता है। तीसरा इसका पक्ष बनता है कि बचपन मध्य गया, जो बीच की अवस्था है मध्यकाल वो टॉप क्लास गया और बुढ़ापा खराब हो गया, या मध्य का बचपन ठीक ठाक गया, मध्यकाल खराब हो गया, और एंड अच्छा हो गया। तो ये 3 ही तरह की सिचुएशंस बनती हैं। किसी का चौतरफा सब कुछ अच्छा नहीं रह सकता, रहता ही नहीं। वो आप इतना समझ चुके हैं एनर्जी की यात्रा में कि एनर्जी स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, कहावत सुनी होगी, मेक दी है वाइल दी सनशाइन्स। अब ये एक चीज का और पुष्टि करती है कि अगर बचपन खराब है तो समझ जाओ कि आगे चीजें अच्छी हो रही है। बड़े बुजुर्ग बोलते भी थे कि बचपन में स्ट्रगल कर लो ताकि आगे की स्थिति बहुत अच्छी रहे। ठीक है। शनि की बड़ी विशेष अवस्था और स्थितियां होती हैं। ठीक है। शनि 2 तरह से काम करता है। हमने ये 3 तरह वाला हिसाब आपको बता दिया। शनि 2 तरह से काम करता है ना। आपने अभी तक की जितने राशिफल समझे होंगे, तो अगर पकड़ पाए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। या तो वो पहले आपको दे देता है और बाद में छीनता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फिर वो आपको रिजल्ट डिक्लेयर करता है कि क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना। बट एट फर्स्ट गो इट गिव्स। दूसरी अवस्था क्या होती है जो हमने और राशियों की देखी थी, कि वो पहले टफ टाइम देता है और उसके बाद अच्छा टाइम देता है। पहले कहता है ट्रांसफॉर्म हो तब दूंगा, वो देने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन की कॉलिंग करता है ना। ये 2 अवस्थाएं देखी हैं हमने।
वृश्चिक राशि में शनि आपका सहजेश और चतुर्थेश हो जाता है, ठीक है। थर्ड हाउस इज अ बैड हाउस, ये हम सभी जानते हैं। बावन भावम के सिद्धांत से अष्टम स्थान है, तो एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो जाती है। यहाँ शनि बोलता है तुम्हें बदलना ही होगा। एक वृश्चिक राशि ऐसी है जहाँ पर शनि आपका, क्योंकि वृश्चिक राशि होती भी ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है और वो थर्ड को एक्टिवेट करता है, तो वो कहता है फर्स्ट ट्रांसफॉर्म देन ओनली आई विल गिव, ठीक है। अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे वो आपको नहीं देने वाला, वो अटका देगा, ठीक है। वृश्चिक राशि वाले बहुत लेबोरियस होते हैं वैसे तो, मंगल की साइन है, दे नेवर गिव अप। अब जो ये नेवर गिव अप है, ये भयंकर जिद का भी रूप ले लेता है कई बार, ठीक है जी। तो वहां शनि इनको अटका देते हैं, ठीक है जी। स्वग्रही शनि में आपका ढैया पड़ती है, जो वृश्चिक राशि की ढैया इस समय चल भी रही है, हम वक्री शनि की बातचीत कर रहे हैं। स्वग्रही शनि में देखिए, रिजल्ट्स मैं बताने में बहुत इंटरेस्टेड इसलिए नहीं रहता हूँ कि आप एनर्जीज को समझें, ताकि बेनिफिट टू ऑल हो। रिजल्ट तो आप अखबारों में भी पढ़ लेंगे और बतेरे पंडित बोल देंगे, ऑलमोस्ट सबके सेम जैसे ही होते हैं, ठीक है। आप समझें कि व्हाट द प्लैनेट इज एनर्जी इज ट्राइंग टू स्पीक, वो क्या कहना चाह रही है। ये फोर्थ हाउस में स्वग्रही है। जब कोई प्लैनेट अपने घर में बैठता है आकर, और स्पेशली फोर्थ हाउस, क्योंकि वो 10th हाउस को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, जो हाईएस्ट डिग्री का हाउस माना जाता है, तो और अपने घर को हर आदमी रक्षा करता है। ये एक सिंपल सिद्धांत आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब अपने घर में बैठ जाता है तो उसकी रक्षा करता है, उसके गुड बेनिफिट्स को देता है वो, ठीक है। अब यहाँ शनि स्वग्रही हो गए और वो भी अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ में आ गए। कुंभ उनको बहुत प्रिय है, मकर और कुंभ दो राशि हैं जिनमें से कुंभ बहुत प्रिय है। कुंभ की बहुत महिमा है ना। कुंभ राशि में चतुर्थ में आ गए, ढैया भी बना रहे हैं और स्वग्रही शनि भी है, 10th को भी देख रहे हैं, और 10th में क्या पढ़ रहा है, उनके पिता का घर पढ़ रहा है, ठीक है जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर हेरिडेटरी चीज़ें बहुत इन्वॉल्व होती हैं, वंशात्मक चीज़ों का बहुत लेना देना है। कोई गलती चलती चली आ रही है तो यू आर भृगु लेके वो क्या कहते हैं, अरे देखो नाम भूल गया, गंगा लाए थे ना वो भगीरथी, तो भगीरथ लेके आए ना, पृथु के पुत्र मरे और भगीरथ गंगा लेके आए अपने पूर्वजों के लिए। तो हाँ ठीक है, इट इज़ अ कॉलिंग ऑन यू, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन योर हेड, कि जो गलती चलती चली आ रही है उस गलती का आपके ऊपर दायित्व है कि आप उसको देखें और उसको संभालें, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। फोर्थ हाउस का स्वग्रही शनि बोलते हैं कि आई विल गिव यू 100% देंगे, ठीक है जी। मकान भी देंगे, जॉब भी देंगे, सुख भी देंगे, और फोर्थ स्थान थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं से भी संबंधित होता है, वहाँ का इंट्यूशन देता है। इंट्यूशन का हाउस तो होता ही होता है, ठीक है जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें देता है। गड़ा हुआ धन, अब तो नहीं लोग ऐसा प्रश्न पूछते, पर किसी ज़माने में लोग पूछते थे ना कि हमें भी कब गड़ी हुई हुंडी मिलेगी, है ना। लोग पहले हुंडियों में गाड़ देते थे ना धन, बैंक तो होते नहीं थे। और माया चलती है, जो खेती बाड़ी से संबंधित है वो जानते होंगे कि अंदर ही अंदर माया चलती है। इस खेत में गाड़ा, उस खेत में निकला, जमीन मूव करती है, कुछ लोगों को जानकारी होगी। तो गड़ा हुआ धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। गड़ा हुआ धन मतलब बिना प्रयत्न का धन, जिसकी चेष्टा आपने करी है, प्रयत्न नहीं करा है आपने, और कई बार अभिलाषा भी नहीं करी, आपको सपने में भी अंदाजा नहीं था कि आपको मिल गई। धन 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको बता दिया है ना। जो कला है वो भी धन है, और प्रैक्टिकल धन तो आप जानते ही जानते हैं, जो है मुद्रा के रूप में जिसको जानता है। विद्याओं का जो जानकार है वो भी धनी है ना। बहुत से साधु संतों की आप कुंडली में देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त धन के योग पड़े पाओगे आप, कि ये तो करोड़पति और अरबपति और सोने चांदी हीरे मोती में खेल रहा होगा, पर एक्चुअली उसके पास क्या होती है, विद्याएं सिद्धियाँ होती हैं, वो भी धन है एक प्रकार का, और प्रैक्टिकल धन भी है। चतुर्थ स्थान गड़ा हुआ धन होता है। यहाँ शनि चल रहे हैं, ये सब कुछ प्रॉमिस करते हैं,
ठीक है जी। आपके थर्ड दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं। फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो आपको गढ़ा हुआ धन प्रॉमिस करते हैं। सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं तो आपके शत्रुओं का शमन प्रॉमिस करते हैं। जो आपसे षड्यंत्र कर रहा होगा उसका विनाश तय करते हैं। 10th हाउस को देख रहे हैं तो जॉब प्रॉमिस करते हैं। ये मेहनत के बिना तो नहीं करते हैं पर जॉब प्रॉमिस करते हैं क्योंकि पिता के घर है ना। और क्या प्रॉमिस करते हैं? आपके लग्न को देख रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉमिस करते हैं कि या तो तू बदल जा वरना मर। ठीक है जी। वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, ये कोई बहुत मित्रता तो है नहीं इन दोनों में, तो शनि यहाँ उसको तलवार की नोक पर ले लेते हैं इस पर्सन को कि इधर यू चेंज और सफर फिजिकल एलिमेंट। ठीक है जी। तो आप फिजिकल एलिमेंट, मानसिक एलिमेंट भी फिजिकल एलिमेंट में काफ़ी हद तक आता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 7.5 प्रैक्टिकल रूप से ज़्यादा हानि करती है और ढैया मानसिक रूप से ज़्यादा हानि करती है। ये दिमाग को तोड़ के रख देगी आपके। आप गिव अप कर जाओगे कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आई एम ऑल टायर्ड अप, आई एम टायर्ड, आई गिव अप, मेरे में सामर्थ्य नहीं बची। ऐसी मानसिक अवस्था ले आते हैं कि जब आप बिल्कुल ही अपने आप को सरेंडर कर दें। वो इतना ही फोर्स कर देते हैं क्योंकि उसके बिना तुम बदलने को भी तैयार नहीं हो। तो ये कहानी यहाँ ये बनाते हैं। अभी ये शनि हो गए हैं वक्री। मैंने आपको बताया था जो 2 जून से मैं इसका इम्पैक्ट देख पा रहा हूँ। 2 जून से यहाँ पर इसका इम्पैक्ट है और 29 जून को ये बदल ही गए। तो अभी तो सो कॉल्ड नो मैंस लैंड में चल रहे हैं, है ना, जहाँ पर बागडोर किसके हाथ में? राहु के हाथ में। तो अचानक की घटनाओं को ये फलीभूत करेंगे, है ना। अब अचानक की कौन सी घटना है? चतुर्थ संबंधित अचानक की घटनाएं हो सकती हैं, 6th संबंधित अचानक की घटनाएं हो सकती हैं, 10th संबंधित। शनि बहुत खराब है तो नौकरी भी जा सकती है। आप कहो जी भैया ने तो बहुत अच्छा बोल दिया, आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करा, क्योंकि जब ये मकर में थे तब ट्रांसफॉर्मेशन कॉलिंग कर दी थी इन्होंने। अगर ट्रांसफॉर्मेशन कॉलिंग नहीं करी, आपने अपने ढर्रे नहीं बदल रहे, आपने जो समस्या जब उत्पन्न होए अगर आप उसको तभी नहीं सॉल्व करेंगे तो इस चीज को रट लीजिए कि वो विनाश का जड़ बन जाएगी। आप फ्रस्ट्रेशन में भागेंगे प्रॉब्लम से और कुछ और करने लगेंगे तो दिक्कत की जड़ बन जाएगी। उसको सॉल्व करना तभी जरूरी होता है। वृश्चिक राशि इस बात का लाइव एग्जाम्पल है, सामने प्रस्तुत है। ट्रांसफॉर्मेशन की कॉलिंग वो कर रहे थे 2020 से 19 से, मेरे ख्याल से 20 के आसपास ही से कर रहे थे, है ना। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन की कॉलिंग नहीं हुई है, वो बदलाव जिनके संकेत वो दे रहे थे पिछले 3-4 साल से, वो बदलाव नहीं हुए हैं, तो शनि वक्री हो गए। नौकरी भी ये ले लेंगे या तरक्की दे देंगे। ठीक है जी। 6th हाउस में बैठे हुए हैं, जबरदस्ती के जंजालों को गले में ये चपेट देंगे या आप इन सब से मुक्त हो जाओगे। जो भी समस्या है, इट इज़ योर कॉलिंग के ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं क्योंकि वक्री हुए हैं। लग्न को देख रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया है, बिल्कुल ही प्राण लेने की अवस्था में ले आते हैं, गला ही दबा देते हैं, सफोकेट कर देते हैं। छाती का स्थान होता है 4था स्थान, तो बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत हो जाती है कि आप स्वयं से श्वास लेने के, कहते हैं ना, दम घुटने लगा, ये अच्छी स्थिति नहीं है किसी भी हालात में। अनकॉन्शियस करता है शनि जो आपको सुना होगा ना, वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, कोमा में। शनि उसका कारक है, ठीक है। अनकॉन्शियस करता है, आपको निद्रा का कारक है। तो ये लग्न को देख रहे हैं तो एलिमेंट भी ये दे देंगे। ये हर वो समस्या ये 4 महीने पैदा कर देंगे जो आप समस्या सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की कॉलिंग है। और ये जब इस ट्रांसफॉर्मेशन की कॉलिंग में ही जो जस्ट है, अगर आपने ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे तो इस समय ये ज़बरदस्त रिजल्ट, क्योंकि जुपिटर के कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं और जुपिटर 7th हाउस में चल रहे हैं। तो लाइफ की 7th हाउस में मैंने आपको बता ही दिया, लाइफ की एनर्जी होती है वहाँ पर, की होती है। तो वृश्चिक राशि वालों को वो ऐसी चाबी पकड़ा जाएंगे कि पूरी जिंदगी पलट दी जिसकी, है ना। और ये राहु का पीरियड है तो फिर पलट भी कैसे देगा,
वो कहते हैं ना, अरे यार कल तक तो ये साइकिल पे घूम रहा था, आज जिसके पास मर्सिडीज कहाँ से आ गई भाई, अरे इतनी दौलत कहाँ से आ गई, इतनी ये कहाँ से जैकपॉट निकल गए इसके। ठीक है जी, तो ये वो कहानी भी यहाँ कर देते हैं शनि। ठीक है, योर कॉलिंग, क्योंकि शनि अभी शुक्र के घेराव में आएंगे यहाँ पर। जैसे ही सिंह राशि में शुक्र आएगा तो ये वहाँ, क्योंकि 7th एक्टिवेट बहुत स्ट्रांगली हो रखा है, तो वहाँ पर आपको जैकपॉट की संभावना ये बना देंगे। या तो जैकपॉट पॉजिटिव वाला जैकपॉट होगा या बहुत नेगेटिव वाला। वो तो नेगेटिव वाला तो पीरियड ये अभी भी देने की अवस्था में चल ही रहे हैं। 7-8 तारीख के बाद से इफेक्ट ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि मावस आ गई है। मावस आ गई है तो मून एट लोएस्ट हो जाता है मावस में, आपको पता ही है ना। नो मून नाइट्स में मून एट लोएस्ट एनर्जी हो जाता है। तो जब मून एट लोएस्ट एनर्जी हो गया और वृश्चिक राशि में चंद्रमा वैसे ही नीच का होता है, नीच का मीन्स ऑलरेडी कमज़ोर, डेलिब्रेटेड, और ऊपर से मावस लग गई तो ये मानसिक रूप से आदमी को बहुत तकलीफ देने की स्थिति बना देता है। 7-8 तारीख के बाद तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। और अगर ठीक ठीक चल रहे होंगे तो कमाल होता हुआ नज़र आता है। वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को पुश एक तो है और, ठीक है जी। अगस्त इज़ नॉट इजी वृश्चिक राशि के लिए, है ना। जुलाई अगस्त इजी मंथ नहीं है, ठीक है। बदल जाएं या बदल दिए जाएंगे, ऐसी स्थिति बनती है। प्रश्न हो तो दें। हाँ मोनिका। भैया, जैसे आपने बताया कि आपको जैसे पता भी है हनी के पापा की तबीयत बिल्कुल वैसी ही चल रही, जैसे आपने बताया सांस लेने की तकलीफ एंड ऑल दैट, तो ये 7-8 तारीख तक के बाद का जो टाइम है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा हेल्थ वाइज? बेटा अगस्त तक तो बिल्कुल भी लापरवाही की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका भी है ना वृश्चिक राशि है। अगस्त तक का टाइम तो ठीक नहीं है। ये टाइम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। ओके। और नीलांश भी शायद अपनी जॉब को स्विच करने के उसमें ही है ऑलमोस्ट सिचुएशन की। अगर जॉब ये मेहनत से कर लेगा तो जॉब मिल जाएगा इसको। ये पैरों में में जाना चाह रहा है भैया। प्रमोशन भी हुआ है। अभी वृश्चिक राशि वाले मुझसे मिले हैं कुछ लोग, है ना। एक फैमिली थी तो उनकी वृश्चिक की राशि थी, बहुत टाइम से रुके हुए थे, जॉब लग गया। 2.5 साल खाली बैठने के बाद उनका अब जॉब लगा है इसी वक्री शनि में। तो कमाल भी कर रहा है, ऐसा नहीं है जो डिजर्विंग है, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट करा है। और कोई प्रश्न किसी का? एक मैं वृश्चिक राशि वालों को जानता हूँ, उनके मकान का फाइनल चल रहा है बिल्कुल कि हो जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उनको क्लियर हो जाएगा मामला। तो शायद हमारा जगह का परिवर्तन का भी चांसेस है नीलांश का ना? हाँ जी बिल्कुल बनता है। हाँ जी, और कोई प्रश्न? सर मेष राशि में भी हो सकता मकान का? मेष राशि का मैंने बताया होगा तब जब कतुरे साहब मेष राशि की बात करी थी। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, और जब ट्रांसफॉर्मेशन की राशि में स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन योग बनता है तो किसी को 50% करेगा, किसी को 100% करेगा, और किसी को 10 या 5% करेगा, पर करेगा सबको। क्योंकि ये मैंने बताया ना, काल पुरुष का जो भाग अफेक्टेड होता है वो सबका अफेक्टेड होता है। 6th हाउस अगर डैमेज हो जाए तो हर आदमी की लाइफ में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। कन्या राशि में अगर प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी तो हम वो देखते हैं जब हम संसार की कुंडली देखते हैं। अब कोरोना आया वो आपकी लाइफ में तो नहीं आया ना, वो धनु राशि डिस्टर्ब हुई, धनु राशि डिस्टर्ब हुई तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई। तो वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन के तो हर आदमी की लाइफ में 5-10% तो ट्रांसफॉर्मेशन है ही है मिनिमम। और जी एनी अदर क्वेश्चन? हाँ नीलांश।
भैया जिस तरह से करियर को देखते हैं उसी तरह से स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ दिख रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, इट ट्रांसफॉर्म्स यू, वो बदल देगा। हाँ जी, एनीबडी एल्स? चलिए ठीक है, कल सेशन करते हैं, कल धनु राशि की बात करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।